नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन हस्तियों को आपके सामने रूबरू कराते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक होते हैं। आज हमारे साथ हैं अलीफ़ा ख़ान, जो आप अखबारों के माध्यम, सूचना के माध्यम से जान चुके होंगे कि उन्होंने 418वीं रैंक प्राप्त की है सिविल सर्विसेज में। तो जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। इस कार्यक्रम को यहीं से शुरू करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है अलीफ़ा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और पूरे देश के अंदर से जो आपने 418वीं रैंक प्राप्त की है वो सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब बच्चियां, देश की महिलाएं कहीं आगे कदम बढ़ाती हैं तो एक ऊर्जावान संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए जाता है। तो कैसा रहा ये सफ़र? जी, ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत रोमांचक भी था और बहुत चैलेंजेस भी थे इस सफ़र में। मेरी पूरी जर्नी के अंदर मैंने बस एक चीज़ को ठाना था कि जो सोचा है वो करना है। शुरुआती जो पढ़ाई है वो कहाँ से शुरू हुई थी? जी, मैंने पढ़ाई अपनी पूरी दिल्ली से की है। मेरी पढ़ाई जो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ाई थी वो मैंने जीसस मेरी जोसेफ स्कूल से की थी। फिर मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो बीकॉम ऑनर्स में थी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अपनी ग्रेजुएशन के बाद से ही मेरा इंटरेस्ट आ गया था सिविल सर्विसेज के अंदर, और फिर मैंने अपना सिविल सर्विसेज की पढ़ाई अपने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको ये फील्ड में जाना है और इस तरह से आगे बढ़ना है? ये कहाँ से प्रेरणा मिली है? जी, मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स था, बट मेरे अंदर हमेशा से ये था कि मेरे को अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, मेरे को सोशल सर्विस करनी है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो ये मुझे पता चला कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जहाँ पे मैं अपने कंट्री के उन कोनों तक पहुँच सकती हूँ, वहाँ जाके डेवलपमेंट कर सकती हूँ जहाँ पे अभी तक शायद ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। मुझे ज़्यादातर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन में काम करना था, और सिविल सर्विसेज से अच्छा कोई विकल्प नहीं था मेरे सामने, तो मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका कितना आपके साथ सहयोग रहा है? क्या उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा है? किस तरह से एजुकेशन के लिए आपको सपोर्ट मिला है या फिर किसी और फील्ड में जाने के लिए उन्होंने कहा है? जी, मेरे परिवार वाले हमेशा से यही बोलते थे कि जो आपका मन करता है आप वो करिए। उन्होंने ना तो कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कहा है कि आप हमारी मर्ज़ी से चीज़ें करिए। उन्होंने हमको अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से लिखाया। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जहाँ आपकी मर्ज़ी है आप वहाँ पे जाके काम करिए। और जब मैंने अपने माता पिता को ये बताया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में शौक़ है मेरा और मुझे वो परस्यू करना है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के मेरा सपोर्ट किया। सोसाइटी से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था, नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि होगा नहीं होगा, क्यों कर रहे हो, क्यों बच्चियों को पढ़ा रहे हो, बट उन्होंने सबकी बातें छोड़ के बच्ची को पढ़ाया और आगे तक लेके आए। अच्छा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अभी तक आपको, जो इस मुकाम तक हासिल करने के लिए, जहाँ पर लाखों करोड़ों एग्ज़ाम के दौरान बच्चे अपनी किस्मत को आजमाते हैं और जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस सर्विस में जाने की। कोई ये सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो सभी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं और उसमें कार्यरत रहते हैं। 24 घंटे की नौकरी होती है, दिन रात जागने के लिए। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, सबसे पहले चुनौती तो मेरे लिए यही थी कि मैंने जो मेरे 2 पहले अटेम्प्ट थे उसके अंदर मैं पहले ही स्टेज जो प्रीलिम्स होती है वो ही पास नहीं कर पाई थी। और मैंने इतनी मेहनत के बावजूद जब मुझे पता चला कि मेरे 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो मेरी हिम्मत टूट चुकी थी उस टाइम। तो उस टाइम से अपने आप को आगे लेकर जाना वो सबसे बड़ी चुनौती रही है मेरे लिए। उसके अलावा भी इस पढ़ाई के अंदर इतना सिलेबस होता है, आपको राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस मिलना वो सबसे दिक्कत की बात होती है। तो उन चीज़ों को सर्च करना, लोगों के पास जाना, उनसे बात करना, उनसे पूछना इसके बारे में, वो थोड़ा बहुत मेरे लिए चैलेंजिंग है। अच्छा, क्या उद्देश्य लेकर आई हैं आप इस फील्ड के अंदर? मेरा उद्देश्य है अपने देश को आगे बढ़ाना, उन महिलाओं तक, उन बच्चों तक पहुंचना जिनकी आवाज़ अभी तक नहीं सुनी गई या जिनके लिए काम नहीं किया गया। उन क्षेत्रों में जाना और उनके लिए काम करना, उनको उनके पोटेंशियल तक रियलाइज़ कराना, उनको वो सब अपॉर्चुनिटीज़ देना जो मेरे को मिली है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी एक बच्ची हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सारी बच्ची जो हैं, जो सारी महिलाएं हैं, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो भी अपने मुकाम जो हासिल करना चाहती है वहाँ तक पहुँचे। अलीफ़ा, किस प्रकार की जो समाज की किस प्रकार की अपेक्षा रखती हैं आप इस समाज से? मैं ये सोचती हूँ कि समाज जो है वो आगे, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है, बट अभी भी थोड़ी बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ महिलाओं का, जैसे मैंने आपको बताया है, महिलाओं और बच्चों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम और अपने समाज को आगे लेके जा सकते हैं।
एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और जाहिर सी बात है कि जब ये सर्विसेज का नाम आता है तो बच्चे जो एजुकेशन में जा रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस मुकाम तक जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं सर्दी में भी पसीने छूट जाते हैं। तो कम उम्र है लेकिन हौसला बुलंद, कहते हैं कि हौसला बुलंद जिसका अज़्म जमा होता है, उनके कदमों पे निछावर ये जहाँ होता है। तो बहुत बड़ी बात रही है उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए, उन सभी पढ़ने वालों के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का माध्यम बनी है। और कम उम्र के अंदर 418वीं रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं कुछ रैंडमली सवाल इनसे कर लेता हूँ। जो बच्चे 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो? मैं उनको यही बोलूँगी कि पहले आप जो कर रहे हैं, जैसे आप 12th कर रहे हैं, तो आप पहले 12th को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि हर एक लाइफ, आपकी लाइफ के अंदर हर एक मोमेंट स्पेशल होता है। आप अगर वो मोमेंट को नहीं एंजॉय करेंगे तो आगे जाके आप रिग्रेट करेंगे। तो आप पहले 12th अच्छे से कीजिए अपनी। और क्योंकि आपका थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन अगर है सिविल सर्विसेज के लिए, तो आप थोड़ा बहुत टाइम अपना सिविल सर्विसेज के लिए 1 या 2 घंटा दे सकते हैं। बट मैं ये कभी किसी को नहीं बोलूँगी कि आप पूरे दिन लगे रहें और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते रहें। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम से भी लगेंगे तब भी आराम से ये प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप ग्रेजुएशन से भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का गैप लेके भी करना चाहते हैं, तब भी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी जो साइड थी वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से थी और आपने कॉमर्स के बारे में बातचीत की है, और सिविल सर्विसेज का एक अलग होता है, उसमें ज़्यादातर इतिहास अपने के बारे में जानना होता है, जनरल नॉलेज इकट्ठा करना होता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो फिर कैसे आपने मेंटेन किया? जी बिल्कुल, मेरी फील्ड कॉमर्स की थी, तो मुझे सब लोगों ने यही बोला कि आप सीए करो, आप सीएस करो, आप अकाउंटिंग में अच्छे हो तो आप वो कर सकते हो, बैंकिंग में जा सकते जी। तो सबने मेरे को ये बोला, बट मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज के टुवर्ड्स था। मेरे को हमेशा से ये था कि मेरे को सोशल सर्विस करनी है, अपने देश के लिए कुछ करना है। मेरा इंक्लिनेशन ये सीएस की तरफ कभी नहीं रहा। ऑल्दो मैं एकेडमिकली अच्छी थी, तो मैंने ये सोचा, मैंने रिसर्च किया थोड़ा और इसके ऊपर, तो मैंने फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का सोचा था। अच्छा, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रही हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत टिप आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बस उनको यही बोलना चाहूँगी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि आप अगर पढ़ रहे हो तो बहुत हिम्मत के साथ, बहुत मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और आपकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाएगी। अगर आप एक अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं, दूसरे अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं या तीसरे में फेल हो रहे हैं, तो चौथे में या 5वें में सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी भी निराशा मत हो और हमेशा अपने हौसले बुलंद रखें। एक आखिरी सवाल आपसे और ले लेता हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम हुआ और जब आप सर्विसेज के लिए सिलेक्ट की जा रही थी, तो वहाँ पर का कैसा माहौल था? क्या लग रहा था कि इतने सारे जो गुणी बच्चे वहाँ पर बैठे हैं उसमें से एक आप भी हैं, क्या लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी, मेरे को थोड़ी उम्मीद थी अपने से कि मेरा इस बार हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट में, जो पिछला अटेम्प्ट था मेरा सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें मेरे को उम्मीद थी कि मेरा होगा, बट नहीं हुआ था। तो इस बार भी मेरी थोड़ी उम्मीद थी, तो इस बार हो gया है मेरा, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बारे में। बट मैं जब देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उनका नहीं हो पा रहा है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। और मुझे बस ये बताना है सबको कि आप मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। बिल्कुल, ये थी आलिफा खान, जिन्होंने सिविल सर्विसेज में 418वीं रैंक प्राप्त की है और कहीं ना कहीं अपना माता पिता, अपने गार्जियंस का, अपने रिश्तेदारों का, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इसी तरह के बच्चे अगर लगातार अपनी मेहनत करते रहें तो वो मंजिल दूर नहीं जिनकी आप तलाश करना चाहती हैं। हर बाधा को पार करके आप शिक्षित ज़रूर बनिए, अपने बच्चों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कहते हैं कि अगर आप भूखा आधा पेट रह जाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आलिफा खान जो कहीं ना कहीं इस देश का और अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप देख रहे हैं अब तक live.in।